नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग से रिलेटेड, जहां पर देखोगे आप लोग एक तरफ आप लोगों को गाले मार्वल्स की टीम देखने को मिलेगी, वही दूसरी तरफ बात करूं तो देखोगे कैंडी फॉल्कन्स के बीच में जो आज बड़ा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात करेंगे। जो हम लोगों का फैंटेसी का टीम क्या रहने वाला है, फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बात कर लेंगे, और जीएल मिनी जीएल में आपको कौन से प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को अपनी टीम में ड्रॉप करना चाहिए, उस सब से रिलेटेड अभी हम लोग वीडियो में बात करेंगे। अगर रिसेंटली परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड बात करोगे तो काफी हद तक हम लोगों के फेवर में परफॉर्मेंस गया है। चाहे बात कर लूं कल के मुकाबले सबसे रिलेटेड, तो कल हमने 4 मुकाबला कवर कर रखा था, जिसमें आपको 3 मुकाबला में अल्ट्रा क्लीन स्वीप देखने को मिला होगा, एक मुकाबला में थोड़ा बहुत हम लोगों को नुकसान देखने को मिली थी। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, कल 2 मुकाबला वुमेन्स वाला आप लोगों को देखने को मिला होगा, चाहे इंग्लैंड वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में जो मुकाबला हुआ था, या फिर इंडिया वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में जो मुकाबला हुआ था, और एक लंका प्रीमियर लीग का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा। 3 के 3 मुकाबला हम लोगों के फेवर में गया था। तो कोशिश करें जैसा कल का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिला, उसी तरह का रिजल्ट आज भी आप लोगों को देखने को मिले। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं आज के मुकाबले से रिलेटेड, मैच टाइमिंग से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार आज शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगी। अगर वेन्यू से रिलेटेड बात करूं, ये मुकाबला खेला कहां जाएगा, तो देखोगे रणगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम डामुला में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेंगे वेन्यू से रिलेटेड, वेन्यू स्टैट्स क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात करेंगे, और यहां पर T20 स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड बात कर लेंगे। तो फर्स्टली अगेन हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को रणगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम डामुला में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अगर यहां पर बात करूं वेन्यू T20 स्टैट्स से रिलेटेड, तो देखोगे टोटल मैच 14, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे 8 दफा विन कर रखी है, वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे 6 दफा विन कर रखी है। अब बात करते हैं T20 स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो यहां पर देखोगे आप लोग बिलो 150 की बात करो तो 2 टाइम्स देखने को मिल जाएंगे, बिटवीन 150 टू 169 की बात करो तो देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिटवीन 170 टू 189 की बात करूं तो 3 टाइम्स आप लोगों को इस वैल्यू पर देखने को मिल जाएंगे। वही अगर बात करूं एबव 190 से रिलेटेड, तो देखोगे यहां पर आप लोग 7 टाइम्स देखने को मिलेगा। तो देखोगे आज के मुकाबले में मैक्सिमम टाइम्स देखोगे यहां पर आपको आज के मुकाबले में 190 प्लस आज के मुकाबले में देखने को मिल सकती है। अगर एवरेज स्कोर की रिगार्डिंग बात करो तो देखोगे 160 टू 180 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस वेन्यू पर हाईएस्ट टोटल से रिगार्डिंग बात करूं तो 230 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वही अगर लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करो तो देखोगे यहां पर 115 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर पूरे सिनेरियो को एनालिसिस करोगे तो देखोगे टोटली आपको बैटिंग ट्रैक यहां पर देखने को मिलेगा, कंटिन्यू अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए आप लोगों को नजर आ जाएगी। यहां पर देखोगे अप्रोक्स आपको 180-190 के आसपास आज के मुकाबले में टोटल देखने को मिल जाएंगे। तो उस बेसिस पे आपको करना क्या है, अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम बल्लेबाज को एज कंपेयर टू बॉलर को अपने टीम में पिक करना है। तो बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबला जो इस वेन्यू पर खेला गया है उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पिच का एक्चुअल नेचर आपको तभी पता चलेगा जब वहां के रिसेंट मुकाबले को आप बारीकी से एनालिसिस करोगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा पिच कैसा बिहेव करने वाला है। तो आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट में जो मुकाबला यहां पर खेला गया है 9 जुलाई 2024 को जो मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे आप लोग डीएस वर्सेस जीएम के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे उस मुकाबले में डीएस 160 रन, फॉल ऑफ 8 विकेट। वही अगर बात करूं जीएम से रिलेटेड तो 135 रन, फॉल ऑफ 10 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर्स 4 विकेट, सेकंड इनिंग बात करो तो पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर्स 3 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब सेकंड मुकाबला जो इस वेन्यू पर खेला गया है 9 जुलाई 2024 को, उससे रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला खेला गया था जेके वर्सेस केएफ के बीच में, वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे जेके 224 रन, फॉल ऑफ 7 विकेट। वही अगर बात करूं केएफ से रिलेटेड तो देखोगे 230 रन, फॉल ऑफ 3 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर्स 2 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स 1 विकेट, स्पिनर्स 2 विकेट आप लोगों को इस मुकाबले में देखने को मिल जाएंगे। अब थर्ड मुकाबला जो इस वेन्यू पर रिसेंट में खेला गया उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले 7 जुलाई 2024 को वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले को देखोगे तो सीएस वर्सेस डीएस के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे सीएस 185 रन, फॉल ऑफ 6 विकेट, डीएस 188 रन, फॉल ऑफ 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर्स 3 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर्स 0 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर तीनों मुकाबला को आपस में कंपेयर करके अगर एनालिसिस करोगे तो देखोगे आपको हाई स्कोरिंग ग्राउंड देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इस ग्राउंड पे पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे यहां पर पेसर से रिलेटेड बात करो तो देखोगे 86 विकेट, परसेंटेज में अगर बात करो तो देखोगे 70% यहां पर
पेसर्स का योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पिनर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 42 विकेट, परसेंटेज में बात करूं तो देखोगे 30% के आसपास आप लोगों को इस ग्राउंड पर स्पिनर्स का योगदान देखने को मिलेगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर देखोगे पेसर्स एडवांटेज पिच आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग जो अपना ड्रीम 11 का फाइनल टीम क्रिएट करेंगे, वहां कोशिश करेंगे अपने फाइनल टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको पेसर्स ले चलना है। उसके बाद हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने टीम में बल्लेबाज को पैक करना है। हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो देखोगे लास्ट 5 मैच जो इन दोनों का आमना सामना हुआ है, उसमें से देखोगे कैंडी 3 टाइम्स विन कर रखा है। वही अगर गाले मार्वल्स से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 2 टाइम्स विन कर रखा है। अगर रीसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे कैंडी विन लॉस 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 विन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही अगर गाले मार्वल्स से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे गाले मार्वल्स लॉस विन विन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर रिसेंट मुकाबले से रिलेटेड एनालिसिस करोगे तो देखोगे आज के मुकाबले में थोड़ा आपको गाले मार्वल्स एडवांटेज लेते हुए इस मुकाबले में नजर आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे कैंडी आपको गाले मार्वल्स की अपेक्षा में थोड़ा आज के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो अपना ड्रीम 11 का फाइनल टीम क्रिएट करेंगे, वहां कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर हम लोगों को कैंडी से अपनी टीम में पिक करना चाहिए। करने वाले हैं कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड, 4 स्मॉल लीग रिलेटेड बात कर लेंगे और जीएल मिनी जीएल रिलेटेड बात कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आज के स्मॉल लीग रिलेटेड बात करूं तो देखोगे कैप्टन वीसी काफी डिपेंडेंट रहने वाला है। अगर कैप्टन वीसी इस सब मुकाबले में आपका वर्क कर गया तो देखोगे आप वन साइड रिजल्ट आज के मुकाबले में ला लोगे। तो आज आपके पास 4 ऑप्शन कैप्टन वीसी के रूप में देखने को मिलेगा। डब्ल्यू हसरंगा, डी शनाका, डी पिटोरियस, इसरूदाना आप लोगों के पास कैप्टन वीसी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। अगर ट्रम्प कार्ड प्लेयर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे बी राजापक्सा, एम हैरिस, के मेंडिस, डी पिटोरियस देखोगे आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में हम लोगों के पास देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों की तरफ से आपको डेथ में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे यहां पर आपको गाले मार्वल्स की तरफ से जहूर खान, डी पिटोरियस, इसरूदाना आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। वही अगर कैंडी से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे कैंडी की तरफ से सौफुल इस्लाम, डी चमीरा, रमीश मेंडिस देखोगे आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। लोग बात कर लेते हैं कैंडी का आज के मुकाबले में पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, कौन सा प्लेयर का आज के मुकाबले में क्या रोल रहने वाला है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखोगे इनकी तरफ से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को दिनेश चंडीमल, आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद हैरिस देखने को मिल जाएंगे। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे के मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, डी शनाका, डब्ल्यू हसरंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसका लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे रमीश मेंडिस, बात करूं तो देखोगे के पथिरत्ने देखने को मिल जाएंगे। उसका देखोगे डी चमीरा, सौफुल इस्लाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कौन सा प्लेयर का आज क्या रोल रहने वाला है आज के मुकाबले में, उससे रिलेटेड बात कर ले। कौन से प्लेयर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे इनके तरफ से आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए सौफुल इस्लाम नजर आ जाएंगे। उसका देखोगे तो रमीश मेंडिस भी आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ जाएंगे। बैक मैच अगर आप लोग लाइव देखोगे तो देखोगे 2 से 3 विकेट इन्होंने ले रखा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी देखने को मिल जाएंगे। उसका नजर डालोगे तो चमीरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखोगे स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं, अगर आपको कैंडी फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाते हैं उस सेंस में देखोगे तो चमीरा और सौफुल इस्लाम काफी इंपॉर्टेंट पिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बैक मैच में देखोगे तो इन्होंने 3 ओवर डाल रखा है, इनका 1 ओवर देखोगे तो डी शनाका आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आए होंगे। तो देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डी शनाका भी नजर आ जाते हैं डालते हुए कभी कभी। अगर इनका दिन अच्छा रहा तो आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। अगर दिन अच्छा नहीं रहा तो देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए आप लोगों को शनाका नजर आ जाएंगे। कभी कभी देखोगे आपको के मेंडिस भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। बैक मैच में भी देखोगे तो 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डाल रखा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। बैक मैच में हम लोग इनको अपनी टीम में ट्राई किए हुए थे और वन साइड रिजल्ट इस बंदे की वजह से हम लोगों को आया हुआ था। उस मुकाबले में काफी डिफरेंशियल पिक के रूप में आप लोगों को देखने को मिला होगा और हाफ सेंचुरी इन्होंने जड़ रखा था। तो इसी वजह से हम लोग वन साइडेड रिजल्ट उस मुकाबले में लाए। तो आप लोग चाहो तो इनको अपनी टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। देखोगे तो एम हैरिस भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है क्योंकि डिफरेंशियल पिक के रूप में आज के मुकाबले में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर अभी तक टूर्नामेंट में एनालिसिस करोगे तो इनका एक ही पारी आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर एनालिसिस करोगे तो देखोगे अभी आपको ये स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहो तो इनको आप लोग अगर स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। टॉप ऑर्डर से रिलेटेड बात को दिनेश चंडीमल जो कि बैक मैच में सेंचुरी जड़ के आ रहे हैं तो इनको भी चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। साथ में आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाते हैं। उस सेंस में देखोगे तो आपके लिए कैप्टन वीसी का अच्छा पिक चंडीमल देखने को मिल जाएगा। तो चाहो तो आप अपने स्मॉल लीग में इनको ट्राई कर सकते हो। आंद्रे फ्लेचर ये भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पिक रहने वाला है। चाहो तो अपने स्मॉल लीग में इनको भी ट्राई कर सकते हो। मैथ्यूज से रिलेटेड बता देता हूं। देखोगे ये आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। कंटिन्यू 40 से 50 पॉइंट ये आपको ड्रीम 11 का देते हुए आ रहे हैं। लेकिन उनमें अभी डीमेरिट अगर बात करूं तो देखोगे अभी ये आपको बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आते हैं। अगर बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं, अगर न्यूज आता है तो फिर चाहो तो आप इनको स्मॉल लीग में भी
वीसी कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे कंटिन्यू बल्लेबाजी सेक्शन से अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तो फिर अपनी टीम से इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि देखोगे अभी ये आपको बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आते हैं। डब्ल्यू हसरंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको आप लोगों को अपने टीम में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि देखोगे ये आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेंगे और कंटिन्यू देखोगे ये आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए नजर आ जाएंगे। साथ में जरूरत पड़ने पर ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी थोड़ा बहुत रन स्कोर कर देते हैं। तो ओवरऑल देखोगे एक कंप्लीट पैकेज आज के मुकाबले में डब्ल्यू हसरंगा कैप्टन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता लग गया होगा जो कैंडी की तरफ से कौन से प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है, स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए और जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में पॉसिबल प्लेइंग 11 गाले मार्वल्स की क्या रहने वाले है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे, और कौन सा प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो देखोगे इनके तरफ से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आपको एलेक्स हेल्स, एंड डिकवेला, टिम शेफर्ड, वी राजापस्का देखने को मिल जाएंगे। वही अगर इनके तरफ से मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे मिडिल ऑर्डर में जेन लियानेज, डी पिटोरियस, एस आर सिंह देखने को मिल जाएंगे। उसका लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ईशरू दाना, एम तिक्चना, जहूर खान, के नंदीसन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैक मैच में देखोगे तो इन्होंने 2 विकेट ले रखा है, तो आज के मुकाबले में भी आपके लिए डिफरेंशियल पीक रहने वाला है, तो इनको चाहो तो अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में इनकी तरफ से कौन से बॉलर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, किनको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, किनको जीएल में ट्राई करना चाहिए, उस सबसे रिलेटेड बात कर लेंगे। कौन से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को आपको अपने टीम में पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, उस सबसे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो देखोगे इनके तरफ से कंटिन्यू अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आप लोगों को एनालिसिस करोगे तो देखोगे ईशरू दाना आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दूसरा बात को तो डी पिटोरियस आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से भी थोड़ा बहुत रन स्कोर कर देंगे। बैक मैच में देखोगे तो ईशरू दाना काफी अच्छा स्कोर किए हुए थे। तो देखोगे स्मॉल लीग के लिए तो आप इनको भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको गाले मार्वल्स फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं तो उस सेंस में चाहो तो ईशरू दाना को भी हम लोग अपनी टीम में कैप्टन बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो स्मॉल लीग में डी पिटोरियस को भी आप लोगों को अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए। अगर आपको गाले मार्वल्स फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं उस सेंस में देखोगे तो जहूर खान भी काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि देखोगे ये आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं। अगर 2 से 3 विकेट ये लाके आपको दे दिए तो फिर आपके लिए चांदी चांदी रहने वाला है। वन साइडेड आप रिजल्ट ला सकते हो। जीएल मिनी जीएल में चाहो तो इनको आप लोग अपनी टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे डेथ बॉलर कभी भी आपको वन साइडेड विन करवा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉप ऑर्डर से रिलेटेड बात कर ले। इनकी तरफ से टॉप ऑर्डर में आपको किनको ट्राई करना चाहिए, किनको ड्रॉप करना चाहिए, तो डिकवेला, एलेक्स हेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों को आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे डिकवेला आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाते हैं। उस सेंस में देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर ये आपको 2 कैच ला के दे दिए तो और साथ में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं तो ये आपके लिए स्मॉल लीग में एक अच्छा पिक बन जाएगा। तो इनको आप लोग चाहो तो अपने टीम में वीसी कैप्टन के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। एलेक्स हेल्स से रिलेटेड बात कर लूं तो देखोगे अगर एनालिसिस करोगे पिछले 10 इनिंग को एनालिसिस करोगे तो देखोगे आपको 30 से 40 पॉइंट ड्रीम 11 का देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तो चाहो तो अपने टीम एलेक्स हेल्स को आज के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा पॉइंट एलेक्स हेल्स आप लोगों को कंटिन्यू देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में इनको अपने ऊपर 2 खेल सकते हो। टीम शेफर्ड से रिलेटेड बात कर लूं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। कंटिन्यू देखोगे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं स्मॉल लीग में। टीम शेफर्ड को अपने टीम में जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके मुकाबले में चाहो तो आप लोग राजापस्का को ट्राई कर सकते हो। टेक्निकल देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में एनालिसिस करोगे तो अभी तक काफी गंदा परफॉर्मेंस कर रखा है। तो अगर आप रिस्क टेकर हो स्मॉल लीग में तो राजापस्का को आज के मुकाबले में अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को लियानेज देखने को मिलेंगे, इसको स्मॉल लीग में ड्रॉप कर देना। जीएल मिनी जीएल में चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे आपको 1 से 2 ओवर कभी कभी बॉलिंग भी डालते हुए नजर आ जाते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा जो गाले मार्वल्स की तरफ से आपको कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को जीएल में ट्राई करना चाहिए, कौन सा प्लेयर आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, किस प्लेयर को आपको दाव खेल देना चाहिए, उस सबसे रिलेटेड आपके पास जानकारी मिल गया होगा। हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर लें, तब आते हैं आज के मुकाबले में फैंटेसी का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे हमने विकेट के पीछे सेक्शन से दिनेश चांडिमल एंड डिकवेला, टीम शेफर्ड को अपने टीम में पिक कर रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे आंद्रे फ्लेचर, एलेक्स हेल्स, के मेंडिस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वही अगर बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन से रिलेटेड तो देखोगे ईशरू दाना, डी शनाका, डी पिटोरियस, डब्ल्यू हसरंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे हम लोगों ने अपने टीम में डी चमीरा को फिलहाल अपने टीम में पिक कर रखा है। कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात को आज के मुकाबले में तो देखोगे हम लोगों की टीम में कैप्टन के रूप में डब्ल्यू हसरंगा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वही अगर बीसी से रिलेटेड बात करूं तो बीसी के रूप में देखोगे आप लोग मेरी टीम में ईशरू दाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको गाले मार्वल्स फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में कैप्टन के रूप में ईशरू दाना को भी ट्राई कर सकते हो। अदर वीसी कैप्टन से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास डी शनाका देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कैंडी फॉल्कन्स फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में
डी शनाका को भी वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अदर वीसी देखोगे तो बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्लेचर कंटिन्यू देखोगे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो फ्लेचर को भी चाहो तो आप लोग अपने टीम में वीसी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम ओपोनेंट के पास देखोगे आज के मुकाबले में टीम शेफर्ड भी कैप्टन वीसी के रूप में देखने को मिल जाएगा, देखोगे कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद बात करूं तो दिनेश चंडीमल भी आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे बैक मुकाबले में सेंचुरी जड़ के आ रहा है, तो इनको भी चाहो तो अपने टीम में आप लोग कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कैंडी फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में डी पीटोरियस के जगह पे सौफुल इस्लाम को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अगर आपको कैंडी फर्स्ट बॉलिंग डालते हो, कैंडी फल्गन्स फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में सौफुल इस्लाम को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे सौफुल इस्लाम आप लोगों को कैंडी की तरफ से डी चमीरा के साथ डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखोगे तो आज के मुकाबले में यही हम लोग का फैंटेसी का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा फाइनल अपडेट चाहिए, मेरा फाइनल टीम चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे और फर्स्ट कमेंट में देखोगे हमने वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले आप 5 से 6 मैच यहां पर खेलिए, अगर आपको प्रॉफिट दिखे तो अपने यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।